दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको रियल नेटवर्क जो हमारा फैला है, जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी संदर्भ में वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें हमारा चाहे मोबाइल टावर हो, सैटेलाइट हो या लैंडलाइन हो, वह एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे बात करते हैं, वो फुल्ली की आपको उतना ज्यादा माइंड में क्वेश्चन आता ही होगा। तो तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन होता है, ये पूरा का पूरा समुद्र में केबल डाला जाता है। और ये कम्युनिकेशन बनाने में या नेटवर्क बिछाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी वीडियो में ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सबसे सच्चाई है कि लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सैटेलाइट के थ्रू आता है। वो भी नहीं है। बेसिकली ये सारा का सारा समुद्र के अंदर जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा है, उसी के माध्यम से इंटरनेट किया जा रहा है। और लगभग 90%, 95% जो कम्युनिकेशन है, वो केवल अ, जमीन के माध्यम से होता है। बाकी क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट, नो, सैटेलाइट नहीं भी है आज की डेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपकमिंग टाइम में हो सकता है कि सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो केबल्स हैं समुद्र में कैसे बिछाया गया है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और सैटेलाइट वाली कम्युनिकेशन को भी हम किस तरह से कैसे यूज करते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जब इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो पहले इनिशियली क्या होता था कि जब हमारे पास कम्युनिकेशन व्यवस्था नहीं थी, तब हम लोग केबल के माध्यम से, सॉरी, जहाज के माध्यम से कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम से जब हमारा कम्युनिकेशन किया गया, फर्स्ट टाइम जो केबल डाला गया था आपका, जो एक अमेरिका के लोकेशन से डाली गई थी और दूसरा ब्रिटेन के उसमें डाली गई थी, टेलीग्राफ पर। तो इसमें हम लोग उसके थ्रू एक कम्युनिकेशन करते थे, और ये टेलीग्राफ मैसेज था। और ये केवल मैसेजिंग था, लेकिन कई बार ये केबल हालांकि बड़ा मेहनत करके बिछाई गई थी, लेकिन उस समय टूट जाती थी। और ये लगभग 1955 तक ऑलमोस्ट टेलीग्राफ का बहुत बड़ा रूट रहा। और उसके बाद इसी लाइन को फिर कन्वर्ट किया गया टेलीफोन लाइन में। और उस समय जो इस्तेमाल किए गए जो केबल था, कोएक्सियल केबल, कॉपर वायर बेस्ड था, और इसका इस्तेमाल किया गया था। और बहुत स्ट्रांग तरीके से समुद्र में इसको कैसे सुरक्षित किया जाएगा, जो भी व्यवस्थाएं थी, वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और ये बहुत समय तक चलता रहा, लगभग 1988 तक रहा। और 1988 में फर्स्ट टाइम ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के अंदर यूज किया गया, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में केबल डाली गई। और उस समय ये बड़ा स्ट्रांग कम्युनिकेशन था, स्टार्टिंग था, और पूरी दुनिया को बदलने वाला था। तो और ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि 1988 में जब हमने केबल लिया, तो फाइबर के माध्यम से जब लोगों ने इस्तेमाल किया, तो ये बेसिकली एक क्रांतिकारी तरह था। तो जो केबल यूज किया गया था, फर्स्ट तो टैट 8 था, उसके बाद टैट 9, टैट 10 और टैट 11। और सब में फाइबर ऑप्टिकल की, सेम से फाइबर ऑप्टिकल, लेकिन उनको जमीन में समुद्र के अंदर किस तरीके से प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, वो सारे देखा गया। जो मेन डेवलपमेंट हुआ 1995 से लेके 2005 और टिल टाइम भी हो रहा है। और पूरी दुनिया में केबल फैल गया, और आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी DWDM और भी लेटेस्ट मॉडल टेलीकम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो पूरा केबल समुद्र में डाला गया। तो अब पहले की तुलना में आज बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज हैं। और ये जब केबल बनाने में पूरा डिजाइन किया जाता है, एक डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें एक केबल किस तरह से पूरा फैला हुआ है, हर कंट्री का इसमें रोल होता है। तो अब इस केबल को बिछाने के लिए बहुत बड़ी अलग तरह की शीप्स होती हैं, जिसमें केबल की पूरी ड्रम होती है, जैसा आप डायग्राम देख पाते हैं। और इस डायग्राम को केबल शिपिंग लैब होती है, केबल लेंथ शिप होती है, और समुद्र में धीरे धीरे ये बिछाती हैं। तो अलग अलग कंपनीज हैं हर कंट्री के पास में। इंडिया के अंदर भी TCS जो है, सॉरी, टाटा टेली सर्विसेज, जो पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड के अंदर काम करती थी, उसकी मदद से जहां तक समुद्री में हम लोग का एरिया डिसाइडेड है सारी कंट्री का, वहां तक हम लोग केबल डालते हैं।
और बहुत समय लगता है केबल डालने में, नहीं जितना आसानी से हम सोच रहे हैं। आप सब ऑप्टिकल केबल डालेंगे तो इसमें पूरा कई मतलब महीने, कई 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन साल भी लग जाते हैं बहुत बार, कई जगह जो बड़े डीप है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास में हाई सुविधाएं मौजूद हैं, और चूंकि ये फाइबर है तो समुद्र में बिना किसी प्रॉब्लम से काम करता है। इसमें कोई भी ज्यादा, पहले जो कॉपर वायर्स थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें वो सारी समस्याओं से मुक्ति हो गई। और समुद्र के तल पर अलग अलग लोकेशंस में इसकी हाइट्स के अंदर हम इसको डालते हैं। बस ये कि केबल अगर डालने के बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत बड़ा मेहनत का काम है। इसको समुद्र में अगर केबल टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो ये तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और सही करने में बहुत समय लग सकता है। और बहुत सारे समुद्री जीव जंतु भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि केबल इतनी स्ट्रांग बना दिया गया है, तो भी बहुत बढ़िया तरीके से आसानी से मतलब कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। और सुविधाएं ऐसी मौजूद है कि समुद्र से आराम से ये ब्रेक केबल को हम ऊपर टेबल को ला सकते हैं, और इन्हें ऊपर ही ज्वाइंटिंग बनाकर सीप कर फिर दोबारा से इसको समुद्र के अंदर, उसके जो लेवल्स हैं समुद्र के अंदर करीब 25,000 फीट के आसपास का आइडिया है, वो हम कर पाते हैं इसको। और चूंकि सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, तो अब ये चीज उतनी आसान हो गई है, पहले से कठिन नहीं है, हो जाती है। तो और आज का कम्युनिकेशन है, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह कर रहे हो, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन फाइनली वो सबमरीन केबल से ही होके जाता है। इवन सैटेलाइट का भी जो कम्युनिकेशन है, वो भी अगर हम लैंडलाइन या मोबाइल पे सब लोग जुड़े हैं, तो वो भी बाई डिफॉल्ट वो सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन आता है, और अर्थ स्टेशन नियर बाई हमारे जो केबल के माध्यम से ही हमारे अर्थ स्टेशन भी जुड़े हुए हैं। मोबाइल के केस में एमएससी हो गया, यू का ही कह सकते हैं आप, स्विचिंग सेंटर। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, और इंडिया के अंदर एक छोटा सा अगर हम देख पा रहे हैं, मुंबई इज द हेडक्वार्टर। एंड इसके अलावा चूंकि लोड बढ़ गया, तो और भी लोकेशंस है, चेन्नई है, पुडुचेरी है, त्रिवेंद्रम है, कोचीन है, ट्यूटिकोरिन, बहुत सारे लोकेशन बढ़ती जा रही है, चूंकि लोड काफी ज्यादा हो गई है। तो ये डीप ग्राइम डॉप डॉप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो सारे समुद्री केबल है, और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये आज की डेट में। ठीक है ना। और ये आज कितना आसान है, हम मोबाइल फोन उठाते हैं और बड़े आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ा आसानी से अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो कंपनीज हमारे, एयरटेल हुआ, बीओ, जियो, जो भी हो, ठीक है ना। तो सारे चीज अ, कोई भी कंपनी जो है, पहले पैसा या कभी इन्हीं चीजों के लिए पैसा लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री ऑफ कोई बार केबल बिछा दिया, तो जो एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं, और कितने टाइम के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो वो सारे टैरिफ प्लान होता है। तो टेलीकॉम मैनेजमेंट एक अलग है, टेलीकॉम फाइनेंस एक अलग है, वो भी हम कभी डिस्कस कर पाएंगे, तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है, लोकल लेवल में कई जगह जहाँ पे हम केबल नहीं बिछा पाते, अगर हम जमीन पे बात करें, तो वहां पर टावर टू टावर कम्युनिकेशन जरूर कराते हैं। लेकिन एक केवल लोकल लेवल पे ही है। लेकिन अगर हम लंबनी कहीं भी जाएंगे, तो हर कंपनी जो होती है, ठीक है ना, वो सारे के सारे हम एक दूसरे से इंटरनेट बैकबोन, बैकबोन का मतलब है कि जितनी भी लाइन केबल्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं। पहले इंटरनली उन सब के बीच में राउटर की मदद से सारी चीजें की जाती हैं। और ये हर कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ता है, और केबल कुछ जगह शेयर बेसिस और अ, सारे चीज की जाती है। अगर ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करें, तो ये सब एक दूसरे कंट्री को आपस में कोऑपरेट करते हैं। अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इंटरनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी में केबल बिछाने की बात करूं, तो करंटली तो अभी मैंने डिस्कस बोला ही कि टाटा है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल बेस पे कुछ और कंपनीज हैं, एयरटेल को भी परमिट किया गया। और दूसरा जो है, जियो भी समुद्र में केबल कुछ लोकेशन पर उसको परमिट कराया गया, ताकि इससे थोड़ा सा डेवलपमेंट और फास्ट हो जाए। क्योंकि नो डाउट
कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज किया जाता है वो इंडिया के अंदर ही और भी चाइना के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो डेफिनेटली हमें आज की डेट में केवल गवर्नमेंट ही इस चीज को डेवलप नहीं कर पाएगी, तो वो पीपीपी मॉडल के माध्यम से बाकी प्राइवेट कंपनियों से मदद से भी मदद करता है। तो अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आने वाला है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी अभी तक हम जो कर रहे थे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। लेकिन अब नया जो है सैटेलाइट हम लोग जो लॉन्च होने वाला, जो 6G के अंदर आएगा, बेसिकली वो लियो पे होगा, सबसे लोअर। ये भी कम से कम 500 से 1200 किलोमीटर के बीच के रेंज में होगा। और इंडिया के अंदर स्टारलिंक कंपनी को परमिट कर दिया गया है। और होपफुली की जो रूल रेगुलेशन का जब उन फॉलो अप करने लगेंगे, तो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है इंडिया के अंदर भी अपकमिंग टाइम में बहुत जल्दी सैटेलाइट के माध्यम से सभी को डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि जो सैटेलाइट है वो बेसिकली क्या है कि नीचे जो आपका टावर से जो मोबाइल कनेक्शन है वो वायदे में कायदे से एक तरह से मोबाइल से आप तो टावर से कनेक्ट के बजाय सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो नीचे जो जमीन पर जो टावर का जंगल बिछा हुआ है, जंजाल बिछा हुआ है, वो एक तरह से कम हो जाएगा। और चूंकि सैटेलाइट के थ्रू होगा तो एक सैटेलाइट बहुत दूर तक आप कम्युनिकेशन आराम से कर पाएंगे। तो ये उसका एडवांटेज होने वाला है। ठीक है ना। तो ये छोटा सा डायग्राम था जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि हाउ टू द कम्युनिकेट through the cables. Thank you for listening, and any more question you can ask me. Thank you for joining today.